शेयर बाजार में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी आज 26 सितंबर को लगातार छठवें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। यह शेयर बाजार की पिछले 7 महीनों की सबसे लंबी गिरावट है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 800 अंकों तक टूट गया, वहीं पर निफ्टी गिरकर 24,650 के भी नीचे पहुंच गया। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स तो कारोबार के दौरान 2% तक टूट गए। निफ्टी के सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलानों और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी ने बाजार के सेंटीमेंट को तगड़ा झटका दिया है। इसके अलावा आईटी शेयरों में बिकवाली और ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों ने भी निवेशकों के मनोबल को हिला दिया है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 733 अंक या 0.9% का गोता लगाकर 80,426 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं पर निफ्टी 236 अंक या 0.95% गिरकर 24,654 के स्तर पर बंद हुए। सवाल है कि आखिर शेयर बाजार में यह गिरावट आई क्यों? आइए जानते हैं इसके पीछे के 4 बड़े रीजन क्या रहे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान रहे। ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट वाले दवाओं के इंपोर्ट पे 100% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50%, गद्देदार फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये नए टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। ट्रंप के इस टैरिफ ऐलान के बाद आज भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स कारोबार के दौरान 2.3% तक टूट गया। इंडेक्स के सभी 20 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सन फार्मा के शेयरों में 3.5% तक की गिरावट देखी गई। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला के शेयरों में भी 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली। नेटको फार्मा, लॉरेस लैब और बायोकॉन जैसी दूसरी फार्मा कंपनियों के शेयर 3 से 5% तक गिर गए। किचन कैबिनेट पर टैरिफ लगने के चलते कैरिसिल लिमिटेड के शेयरों में 8% तक की गिरावट आई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत के फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 1/3 हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अमेरिका ने अभी जेनरिक दवाओं को इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। भारत की जेनरिक दवाओं की अमेरिका में काफी मांग है, लेकिन जेनरिक दवाओं पर यह छूट कब तक बनी रहेगी, ट्रंप के व्यवहार को देखते हुए इस बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे दूसरा रीजन रहा एक्सेंचर के कमजोर तिमाही नतीजे। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में आज लगातार छठवें दिन गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज कारोबार के दौरान 2% तक टूट गया और इंडेक्स के सभी शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। यह गिरावट अमेरिकी टेक कंपनी एक्सेंचर के तिमाही नतीजों के बाद आई, जिससे आईटी सेक्टर के डिमांड रिकवरी को लेकर धुंधली तस्वीर सामने आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी का कहना है कि फिलहाल मांग में रिकवरी अधूरा और असमान है। वहीं पर जेफरीज ने चेतावनी दी है कि यह सुस्त ग्रोथ गाइडेंस भारतीय आईटी कंपनियों के ग्रोथ अनुमान को भी नीचे ला सकती है। आईटी शेयरों में गिरावट की एक दूसरी वजह H1 वीजा फीस में बढ़ोतरी भी है। अमेरिका के इस कदम से भारतीय आईटी कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी सांसद अब अमेजन और एप्पल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के H1 वीजा इस्तेमाल की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके चलते निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे तीसरा रीजन रहा कमजोर ग्लोबल संकेत। ट्रंप के नए टैरिफ ऐलानों के बाद आज एशियाई शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। जापान के निक्केई इंडेक्स में 0.13% की गिरावट देखने को मिली। हैंगसेंग इंडेक्स में 0.9% की गिरावट आई। चीन का CSI 300 इंडेक्स 0.3% नीचे आया और मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का एशिया पैसिफिक इंडेक्स एक्स जापान में 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। अमेरिकी शेयर बाजार भी गुरुवार 25 सितंबर को गिरावट के साथ बंद हुए थे। चौथा और आखिरी रीजन रहा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी ने भी शेयर बाजार को दबाव में बनाए रखा है। गुरुवार 25 सितंबर को विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 4,995 करोड़ रुपए की बिकवाली की। सितंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से करीब 24,454 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ अभी भी सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि शेयर बाजार में यह गिरावट का दौर कब तक जारी रहता है।
आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।